पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अपनी गाय या भैंसों के गर्भधारण को लेकर संशय में रहने वाले किसान अब अपने पशुओं के गर्भधारण की सटीक जांच कर सकेंगे। अब कई महीनों के इंतजार के बाद पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से पशुपालकों को छुटकारा मिल जाएगा। पहले गर्भधारण के लिए टीके लगवाने या झोटे के पास ले जाने के बाद पशुओं के गर्भधारण को लेकर अल्ट्रासाउंड या हाथ डालकर देखने की तकनीक से ही गर्भ का पता लगता था। कई बार पशुपालक पशुओं के आगे के लिए तैयार होने के इंतजार में बैठे रहते थे और पशु का गर्भ खाली रह जाता था, मगर अब ये परेशानी नहीं होगी। इसके लिए हिसार में सिरसा रोड स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश की प्रथम गाय भैंस गर्भ जांच किट तैयार कर ली है, जो पशुओं के मूत्र से गर्भ की जांच करेगी। CIRB के निदेशक डॉक्टर SS दहिया के अनुसार इस किट को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों में NDRI करनाल व IVRI के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। किट को तैयार करने में 8 साल का वक्त लगा है और इसे पेटेंट के लिए भेज दिया गया है। पेटेंट मिलते ही किट का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। अब तक जांच में इस किट के परिणाम 93% तक सही मिले हैं। भैंसों में एक समस्या थी कि किसान को जब भैंस प्रेग्नेंट होती थी तो किसान को ये समस्या रहती थी कि उसकी भैंस 8 महीने बाद, 7 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी वो देखता था तो वो खाली निकलती थी। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट जो प्रोजेस्टेरोन बेस्ड थी आज तक, जो ब्लड लेके करनी पड़ती थी, अब हमने एक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट को यूरिन के सैंपल से जोड़ के, यूरिन का सैंपल लेके सिर्फ किसान भी आधा घंटे में उसको पता कर सकता है। सिर्फ यूरिन का 2 ml सैंपल लेके और उसको टेस्ट करके ऐसी किट तैयार कर ली हमने, और वो एक प्रोटोटाइप तैयार किया अभी। उसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है और उसमें जब भी ये सुधार की प्रक्रिया या इसकी जो टेस्टिंग होगी, थर्ड पार्टी टेस्टिंग, वो चल रही है। और हमने करीब 550 सैंपल करके ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि उसकी एक्यूरेसी हो 93% है। और इस प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट से हम किसी भी भैंस की प्रेगनेंसी को 20 से 25 दिन के आसपास या 18 से 20 दिन के अंदर भी हम उसको कह सकते हैं कि भैंस प्रेग्नेंट है। पर फिर भी मैं किसानों को सलाह दूंगा कि एक बार जब आप कर लें तो इसको दोबारा 1 महीने बाद आप रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि भ्रूण की जो डेथ है वो हो जाती है 42 दिन तक। तो उसके लिए हम ये सुझाव देते हैं किसानों को कि आप 1 महीने बाद ये प्रेगनेंसी किट इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसकी कीमत, खासकर मात्र एक टेस्ट की कीमत अभी जो शुरू हुआ है वो 30 रुपये है, और इस कीमत को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पेटेंट हमने इसका फाइल किया है, हो सकता है इस साल हमें पेटेंट मिल जाए, और जैसे ही हमें पेटेंट मिलेगा और ये किट हम रिलीज़ भी कराएंगे किसी फंक्शन में, और फिर ये किसी भी मार्केट ना किसी भी कंपनी को हम इसका लाइसेंस दे सकते हैं। CIRB ने भैंसों से जुड़ी एक और समस्या पर भी बड़ी सफलता हासिल की है। भैंसों को ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन के लिए काफी जिम्मेदार ठहराया जाता है। CIRB के वैज्ञानिकों ने 2.5 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिसे खिलाने के बाद भैंसों से मीथेन गैस के उत्सर्जन को 20% तक कम किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को फायदा होगा और भैंसों का भी पोषण बढ़ेगा। डॉक्टर दहिया के अनुसार इस मिश्रण को भी पेटेंट के लिए भेज दिया गया है। पेटेंट मिलने के बाद इस मिश्रण को पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। भैंस है वो ये इस बात के लिए बदनाम है कि इससे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, मीथेन जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। तो हमने एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जो लोकली अवेलेबल जो हैं पेड़ के पत्ते, कुछ तेल, कुछ केमिकल, ये डाल के एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जो डेली खिलाने से उसको, भैंस को, तो उसकी जो मीथेन की निकलने वाली मात्रा है वो कम हो जाती है। और मीथेन का जो 8 से 10% एनर्जी जो भैंस खाती है, जो चारा खाती है या दाना खाती है, उसकी 8-10% एनर्जी मीथेन बनाने में काम आती है, जो अनप्रोडक्टिव, जो बाहर निकल जाती है। तो इस 8 से 10% को अगर हम कम कर दें, 4% पे भी ले आएँ या 2% पे भी ले आएँ, तो वो एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में यूज़ हो सकती है। तो हमने ये अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया है, ग्रोइंग एनिमल में भी और लैक्टेटिंग एनिमल में भी, कि ये जो 8 से 10% एनर्जी जो मीथेन में लॉस हो रही थी, इसको मीथेन को कम करती है ये प्रोडक्ट, और मीथेन को कम करके 8 से 10% ग्रोथ बढ़ी है और 10% के करीब दूध बढ़ा है।
ये पेटेंट होने के बाद जब तकनीक अगर सफल होती है तो क्या इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा ताकि पूरे देश में एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस दिन हमें पेटेंट मिल जाएगा, ये 2-2.5 साल से प्रक्रिया चल रही है हमारी पेटेंट की, और उम्मीद पूरी है हमें इस साल हमें पेटेंट मिल जाएगा। और पेटेंट मिलते ही हम ये इस तकनीक को भी हम किसी भी इंडस्ट्री को बेचेंगे और कमर्शलाइज करेंगे इसको, और कमर्शलाइज होने के बाद ये पूरे देश में फैलेगी। कमर्शलाइजेशन की आप बात करें तो ठीक है कि कंपनी को हम देंगे ताकि मास प्रोडक्शन किया जा सके, लेकिन कहीं वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो किसानों को फिर महंगा पड़े कमर्शलाइजेशन? नहीं, ऐसा है, अगर एक कंपनी ऐसा करती है तो हम नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस देते हैं, हम किसी दूसरी कंपनी को दे देंगे। ये नहीं है कि एक कंपनी मालिक बन गई उसकी, हम जो लाइसेंस देते हैं वो नॉन एक्सक्लूसिव होता है, कोई दूसरी कंपनी भी उसको कम कर सकती है, और फिर ऐसा हुआ तो हम अपने स्तर पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसकी कीमत हम, ये वॉच एंड वार्ड रहेगा हमारा कि उसकी कीमत कम ही रहेगी। डॉक्टर दहिया ने संस्थान की एक और सफल रिसर्च के बारे में बताया कि क्लोन तकनीक से तैयार झोटों का वीर्य भी सामान्य झोटों की तरह काम करता है। कई साल की रिसर्च के बाद ये बात निकलकर सामने आई है। इससे अब बढ़िया नस्ल के झोटों की क्लोनिंग भी आसान होगी। ये रिसर्च क्लोन तकनीक से तैयार हरियाणा गौरव नामक झोटे पर की गई है। क्लोन कटड़े हमने पिछले महीने अनाउंस किए थे, तो हम इस दुविधा में थे कि ये क्लोन कटड़े जो बड़े होंगे तो इनका सीमन ऐसे ही बिहेव करेगा या इनका जो प्रोडक्शन है वो ऐसे ही रहेगी जैसे नॉर्मल एनिमल होता है। तो अब हमने ये एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर लिया है, और ये हमने इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि जो क्लोन कटड़े का सीमन है उसकी फर्टिलिटी, उसकी कंसेप्शन रेट भैंसों में, वो सब बिल्कुल एक समान है जैसे नॉर्मल एनिमल का होता है। तो आज हम कह सकते हैं कि हम क्लोन, जो हमारे 8 क्लोन पैदा हुए हैं, 2.5 साल बाद जो सीमन देने लगेंगे तो हम उनका सीमन बेखटके बेहिचक यूज़ कर सकेंगे। दूसरी बात, जो आज हमने ये क्लोन कटड़े बनाए हैं जिनका सीमन हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमने एक ऐसे सीमन सेल से ही तैयार किया है। तो एक क्लोन जो NDRI में पैदा हुआ है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि अब हम एक जो बुल है उसकी डेथ भी हो गई है, उसके सीमन हमारे पास उपलब्ध है, तो उसको हम आज उसी रूप में ज़िंदा कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे पास आ गई है, उसका सफल परीक्षण हमने कर लिया है। एक साथ 8 कटड़ों को क्लोन तकनीक से तैयार करने की उपलब्धि हासिल करके पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने वाले इस संस्थान की ये नई उपलब्धियां भी पूरे विश्व को फायदा पहुंचाने वाली हैं। गर्भ का पता लगाने वाली किट हो या ग्रीन हाउस गैस कम करने वाला मिश्रण, या फिर क्लोन से आगे स्वस्थ झोटे तैयार करने की तकनीक, ये पूरे विश्व में पशुपालन क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धियां साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।